नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने आदर्श बदला इस पाठ के माध्यम से जो नवयुवक साधु गाता हुआ आगरे के बाज़ारों में चलता हुआ आगे जाता है और उसके साथ साथ पूरा जन समुदाय उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ तक इस पाठ को देखा है और इसके आगे की जो पाठ है उसे हमें इस तासिका के माध्यम से देखना है। तो देखते हैं। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, पता नहीं किधर को, प्रश्नार्थक चिन्ह, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए, प्रश्नार्थक चिन्ह। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। देखो, यह जो लोग हैं वह क्या कहते हैं कि गाना सुनते मुग्ध हो जाते हैं और मुग्ध होकर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। और वह साधु जब तानसेन के महल के सामने आकर खड़ा होता है तब गाना बंद कर देता है। तो सबका जो मुग्धपन है, सब जो मुग्ध हो गए थे वह होश में आते हैं और कहते हैं, अरे हम कहाँ आ गए। और कहते हैं कि जो भोली भाली चिड़िया है अजगर के मुंह में आकर फंस गई, ऐसा हो गया। इस अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं है। तानसेन बाहर निकला। वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। देखो, तानसेन क्या करता है, अपने घर से बाहर निकलता है, महल से बाहर आता है तो देखता है, अरे यह जो जन समुदाय है वह तेरे पीछे है, तो तेरे सर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराता है और कहता है, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना। नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है नवयुवक, और मेरे दिल में भी जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। देखो, बैजू क्या कहता है कि तानसेन उसे कहता है, तुझे मेरे साथ गान विद्या पर चर्चा करनी है, लेकिन तुझे पूरे नियम तो पता है, सारे नियम पता है कि तू अगर हारा तो तुझे क्या करना होगा कि उस शिक्षा को तैयार रहना पड़ेगा, मौत की शिक्षा। तो बैजू कहता है कि मुझे जीने की कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं हर समय मरने के लिए तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े, यानी कि झट से आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूटा, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूरा अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। देखो, यहाँ पर कहते हैं कि जो सिपाही इसे पकड़ने के लिए आए थे, किसे, नौजवान साधु को, तो उन सिपाहियों को उसका गाना गाते गाते उसे पकड़ना तो दूर की बात, वह मुग्ध होकर अपना जो आदेश है, अपना जो हुक्म है वह भूल जाते हैं और एकाएक से झंकारते हुए आगे बढ़ते हैं और उस नवयुवक साधु को हथकड़ियाँ पहना देते हैं। वहाँ जो
भक्ति का प्रभाव था उनके मन पर हुआ वह टूट जाता है, क्योंकि पकड़े जाने के भय से और लोग इधर उधर भागने लगते हैं, सिपाही कोड़े बरसाने लगते हैं और सब लोग जाने के बाद उसे दरबार ले जाया जाता है और उसे पूरी शर्तें, सारी जो शर्तें हैं वह सुनाई दी जाती है। नवयुवक साधु पूरी शर्तें मानता है, सारी शर्तें मंजूर कर लेता है और बादशाह का हुक्म, अकबर का हुक्म होता है कि तुम आज की रात हमारे सिपाहियों के देखरेख में रहो, ऐसी आज्ञा आती है और प्रातःकाल तुम्हारा सामना दोनों का बाहर के वन में होगा। आगे, सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। देखो, साधु के कहने पर उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने के लिए छोटे से लेकर बड़ों तक बाहर वन में मुकाबला देखने के लिए आए, ऐसी आज्ञा सबको दे दी गई। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियाँ बांधकर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। देखो, यहाँ पर कहाँ है, जो अकबर की सवारी निकलती थी, यहाँ वह घूमने चले जाते थे या नगर प्रदक्षिणा के लिए चले जाते थे, तभी कोई उन्हें देखता तक नहीं था। लेकिन आज नई पगड़ियाँ बांधकर उस बैजू बावरा का और उस तानसेन का मुकाबला देखने के लिए सब नगर के आगरे के बाहर जैसे ऐसा लग रहा था कि नया नगर बसने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई दिलवाने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ कर देखता है अभी सूरज निकला है या नहीं, अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो जनता है उन्हें ऐसा लग रहा था कब मुकाबला जारी होगा, कब मुकाबला शुरू होने वाला है, कब शुरू होने वाला है। और यह बैजू बावरा अपने इस अलग से उसका जो गाना गाने का तरीका है, उसका जो गाना है, उस गाने से कब इस तानसेन को हराएगा और मृत्युदंड की शिक्षा दिलवाएगा, यही उनके आंखों के सामने था। तो सूरज भगवान के पहली किरण से ही उनका मुकाबला शुरू हो गया है और वह वहाँ पर पहुँच गए हैं। मुकाबला शुरू होने वाला है और उसी मुकाबला शुरू होने की प्रतीक्षा सबके मन में उसके लिए ही व्याकुलता है, उसके लिए लोग व्याकुल होते जा रहे हैं। आगे समय हो गया, लोगों ने आँख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसके आंखों में निर्भयता थी। उसके आंखों में क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण शब्द है निर्भयता। उसके आंखों में कोई भय नहीं था। उसके मुंह पर एक अलग सा तेज था। उसका आत्मविश्वास यह कहता था कि मैं आज इस तानसेन को अगर न पाठ पढ़ाऊँ तो मैं भी बैजू बावरा नहीं, ऐसा उसके मन में था। तो वह क्या करता है कि निर्भयता से बैठ जाता है। समय होता है, युद्ध शुरू होता है। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनियाँ निकलने लगी। देखो, लोग क्या करने लगे कि घंटी बजाई। अकबर ने क्या किया? घंटी बजाई और वहाँ पर गान युद्ध का जो
युद्ध है वो शुरू हो गया। और जब युद्ध शुरू होता है तब संगीत विद्या के कई सवाल तानसेन क्या करता है कि बैजू से पूछता है और बैजू बावरा उसके सही सही उत्तर देकर उसके सही सही जवाब देता है और सब लोग क्या कहते हैं, तालियां पीट देते हैं और सब कहते हैं, सबके मुंहों से जय हो बलिहारी बलिहारी ऐसी ध्वनि जो है वह निकलती है। उसके लिए सब वाह वाह करते हैं और मुकाबला जीते या मुकाबला बैजू ही जीते ऐसा सब प्रार्थना करते हुए वहाँ पर खड़े हैं और देखते हैं किस तरह से तानसेन से सवाल किए जा रहा है और किस तरह से बैजू उसे हरा रहा है। हर एक सवाल का उत्तर वह दे रहा है और तानसेन उसे सवाल करता ही जा रहा है। आगे की जो पाठ है या आगे क्या होता है वह हम अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।